नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो रिसेंटली आपको पता ही होगा कि रुपए की वैल्यू गिरती जा रही थी बहुत ज़्यादा, जिसको बचाने के लिए अब इंडिया ने एक मेजर स्टेप लिया है। इंडिया ने गोल्ड के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो उसको बढ़ा दिया है ताकि लोग कम गोल्ड खरीदें और रुपए की वैल्यू जो है वो थोड़ी-सी बेटर हो जाए। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब गोल्ड खरीदते हैं लोग, भारत के लोग, तो गोल्ड को इम्पोर्ट करना पड़ता है। और जो हमारा देश का जो रुपया होता है, जो हमारी करेंसी होती है, वो ज़्यादा मार्केट में बाहर जाती है, तो ट्रेड डेफ़िशिएट होता है और उसके अलावा और भी कई सारे रीज़न होते हैं जिसकी वज़ह से रुपए की वैल्यू गिर रही थी डॉलर के सामने, तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। अब ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, आप देखिए कि प्लंजिंग रूपी पुशेस इंडिया टू रेज़ेस टैक्स ऑन गोल्ड एंड ऑयल। ऑयल के ऊपर भी बढ़ाया है, उसके ऊपर अलग से हम बात करेंगे। लेकिन अभी अभी इस वीडियो में हम रुपये की बात करते हैं। तो हुआ क्या है कि ये मतलब स्टेटमेंट आया था निर्मला सीतारमण जी की तरफ से और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से कि सेंटर गवर्नमेंट ने रेज़ कर दी है कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड टू 12.5% कर दी है फ्रॉम 7.5% से। हालाँकि इसके ऊपर एक 2.5% की ड्यूटी और लगेगी, तो टोटल मिला के ये 15% के आसपास हो जाएगा। और गोल्ड ड्यूटी हाइक एम्स टू डिस्करेज हाई इंपोर्ट्स, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। इस आर्टिकल में आप देखेंगे ये बेसिकली किया इसलिए गया है क्योंकि जो ट्रेड डेफिशिएट है, ट्रेड डेफिशिएट का मतलब होता है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमारे पास जो डॉलर होता है करेंसी में वो कम आता है, लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा वैल्यू जो है वो बाहर देनी पड़ती है अपनी करेंसी की। तो मार्केट में जो आउटफ्लो होता है इंडियन रुपए का वो बढ़ जाता है। और आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा कि भाई जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उसकी जो प्राइस होती है वो भी कम हो जाती है। तो इसी की वजह से रुपए की वैल्यू भी कम हो जाती है। अब क्योंकि गोल्ड जो है उसकी डिमांड इंडिया में हमेशा बनी रहती है, आपको पता ही होगा ये पूरी दुनिया में फेमस है कि भाई इंडिया में अगर कोई भी शादी होती है, कोई भी ओकेजन होता है, या अगर एक सेविंग के रूप में भी देखा जाए तो लोग गोल्ड को प्रेफर करते हैं। गोल्ड एक ऐसा मतलब मेटल कह लीजिए आप, या एक ऐसा एसेट कह लीजिए कि उसको सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। जब भी उनके पास थोड़े से पैसे जुड़ते हैं तो लोग कहते हैं चलो गोल्ड खरीद लेते हैं, खरीद के डाल देते हैं, आगे काम आएगा। तो गोल्ड वैसे भी घर में पड़ा रहता है, वो कोई उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है कि वो भाई मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, उससे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसीलिए गवर्नमेंट लोगों को इनकरेज करती है कि आप गोल्ड खरीदने की बजाय गोल्ड बॉन्ड्स खरीदिए, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड्स जो वैल्यू होती है वो इक्विवेलेंट होती है जो एक्चुअल गोल्ड होता है। उस अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो बॉन्ड्स की भी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी घटेगी तो बॉन्ड्स की भी वैल्यू घटेगी, और सेम रिटर्न होते हैं दोनों पे। तो बॉन्ड्स में ये फायदा होता है कि गवर्नमेंट एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपके और गवर्नमेंट के बीच में, और वो आपको एक उसका डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि भई आपने इतने के गोल्ड बॉन्ड खरीदे हुए हैं, और इन इन फ्यूचर 5 साल 10 साल बाद आप जब भी वो गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं गवर्नमेंट को वापस देंगे, तो जो भी गोल्ड का करंट रेट होगा वो आपको मिल जाएगा। ये सिंपल तरीका होता है एक तो। लेकिन अब यहाँ पर गोल्ड पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, उसका दूसरा रीज़न ये था क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी आपने देखा ही होगा कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट ही गिर रही है और पूरी दुनिया में महँगाई हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और भारत में इन्फ्लेशन उस स्पीड से नहीं बढ़ रही। लेकिन गवर्नमेंट को ये चिंता है कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर बाहर निकल जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, तो आम आदमी को प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर बाद में जब निकल जाएगी इन्फ्लेशन हाथ से, ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी, तो उस वक़्त पर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। अब ये चार्ट आप देखिए, इस चार्ट को देखकर आपको समझ में आएगा कि रुपए की वैल्यू जो है, जो ब्लू लाइन जो देख रहे हैं, ये रुपए की है, यूएसडी आईएनआर के कंपैरिज़न में। और जो रेड आप देख रहे हैं एरिया, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्लो है। तो ये घटता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, और रुपए जो ब्लू लाइन है ये बढ़ती जा रही है, मतलब रुपए महँगा होता जा रहा है एक्चुअली। यहाँ पर रुपए का बढ़ने से मतलब है कि रुपए डॉलर के सामने कमज़ोर होता जा रहा है। अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, ये कौन होते हैं? ये एफआईआईज़ इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है। एफआईआईज़ का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि यूएस में कम रेट पे कम इंटरेस्ट पे जो है पैसा बैंक दे रहे थे, तो वहाँ के इन्वेस्टर क्या करते हैं, या फॉरेन कंट्रीज़ के, कि वहाँ से पैसा लेते हैं इंटरेस्ट पे, और अलग-अलग देशों की मार्केट में जहाँ पे
स्टॉक मार्केट है या और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, वो स्टॉक मार्केट में बेसिकली लगा देते हैं पैसा, और फिर वो सोचते हैं कि चलो थोड़े टाइम बाद 10-20% का प्रॉफिट लेके अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, पैसा निकाल लेंगे। लेकिन अब जो रशिया और यूक्रेन की एक तो जब जो लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों के लिए। लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं कि भाई कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। यूएस में भी महंगाई बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से यूएस के बैंक्स ने भी जो फेडरल रेट्स थे और इंटरेस्ट रेट्स थे वो बढ़ा दिए। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल रहे हैं, इंडियन की स्टॉक मार्केट से भी निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको वहां ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अब। तो इसी की वजह से यहाँ की भी स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है और बाकी जगह की भी स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है, क्योंकि अब जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, उनको वहां पैसा चाहिए। तो उसकी वजह से और ज्यादा, क्योंकि जो पैसा डॉलर इन्वेस्टेड था, डॉलर जाता जा रहा है बाहर, और इंडियन करेंसी जो है वो मार्केट में फैली हुई है, गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो उसमें और ज्यादा वो जो आउटफ्लो है करेंसी का वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से ये सारे रीजंस थे कि भाई रुपये की वैल्यू चारों तरफ से मतलब हिट हो रही थी, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही थी। अब रुपी जो है $80 तक पहुंच गया था। इसकी वजह से गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी रेज करनी पड़ी है। टाइम द हिंदू का आप आर्टिकल देख रहे हैं, 15%। अब 15% कैसे होगी वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि गवर्नमेंट जो है गोल्ड का रेट बढ़ा रही है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है, वैसे ही जो रुपी है वो थोड़ा सा रिकवर होना शुरू हो गया। रुपी रिबाउंड्स फ्रॉम ऑल टाइम लो, राइजेस 12 पैसे टू 78.94। तो 80 रुपए तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन थोड़ी 80 रुपए तक ऑलमोस्ट पहुंच गया था, 79 क्रॉस कर चुका था, लेकिन उसके बाद रिकवरी हो गई थोड़ी सी, 78.94 तक आ गया। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई कि भाई गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी, तो दूसरा क्वेश्चन ये था लोगों के मन में कि भाई कितना महंगा हो जाएगा, सोना खरीदना महंगा हो जाएगा, फिर उसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि टैक्स बढ़ गया। तो 1000 से 2000 रुपए तक जो है पर ग्राम इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और क्योंकि गवर्नमेंट हाइक्स ड्यूटी ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स टू अरेस्ट वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट फॉलिंग रुपी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब आप देखिए, ये मिंट का आर्टिकल है, इसमें आप देख पाएंगे कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट galloped to an all-time high of 24.69 billion in May following a surge in gold imports। तो 24 बिलियन से ज्यादा का जो है ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट आपको आप समझ ही चुके होंगे। अब ये देखिए, इंडिया ट्रेड डेफिसिट गैलप्ड ऑल टाइम हाई 24.69 बिलियन इन मई फॉलोइंग सर्ज इन गोल्ड इंपोर्ट्स along with an ऑलरेडी हाई एनर्जी इंपोर्ट बिल। तो ऑलरेडी हम एनर्जी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, कोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद गोल्ड भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब इंडिया ने मई के महीने में 107 टन जो है गोल्ड इंपोर्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब वैल्यू होती है ये टन में। और कोई फायदा है नहीं इसका, ये घरों में पड़ा हुआ है लोगों के, या लोग उसे पहन के घूम रहे हैं, मतलब कोई ऐसा वो मेजर रोल अदा नहीं कर रहा है कि भारत का पैसा भारत में रहे, भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग हो। The surge in imports even in May was concerning in June. Gold imports are even higher. तो जून में पीछे उससे भी ज्यादा हायर थे। It was putting pressure on current account deficit. अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट सीएडी। Therefore we have decided to hike import duty on gold, said a government official। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि भाई इसलिए हमने बढ़ाई है। ऑफिशियल साइड ऑन गवर्नमेंट वाज नॉट लुकिंग एट दिस एज अ रेवेन्यू बूस्टिंग, मतलब इसको एज अ रेवेन्यू बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा रहा। और इससे 500 या 1000 करोड़ ही हमारे पास आएंगे गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से, और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है पेट्रोल डीजल पे सेस बढ़ाने से। Amid concerns of widening the current account deficit, the rupee fell to its lowest ever level of 78.97 against US greenback। The rupee has depreciated by more than 5%, से ज्यादा जो है इस साल गिर चुका है डॉलर के सामने, और रिकॉर्ड लो बना चुका है अपना। उस जो सेंट्रल बैंक ने इसमें इंटरवीन किया है इसको संभालने के लिए, उसके बावजूद अब आरबीआई इंटरवेंशन हैव लीड टू अ सिग्निफिकेंट डिप्लेशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज भी आपको पता ही होगा कि डाउन हो गया, क्योंकि आरबीआई ने एक निकाला था तरीका कि भाई आप अपने ही रुपी को वापस खरीदना शुरू करो। वो आपको मैंने एक वीडियो में बताया था पीछे। सिंस 25 फरवरी रिजर्व हैव डिक्लाइंड बाय 40 बिलियन टू सेटल एट अराउंड 590 बिलियन। अब 600 650 बिलियन से ज्यादा हो चुका था जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था। लेकिन
रुपए की गिरने से बचाने के लिए उसमें से भी 40 बिलियन जो है कम हो गया, तो 590 पे पहुंच गया। एक्सपर्ट्स आर ऑफ व्यू दैट रुपी कुड वीकन टू 80 टू द डॉलर ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि 80 रुपए तक जा सकता है ये। अब गोल्ड, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी हाइक जो करी है, इससे डिमांड में कोई खास फर्क आने नहीं वाला, ऐसा उनका मानना है। वहीं एक दूसरे मतलब ग्रुप भी है, दूसरे लोग भी हैं जो कहते हैं कि भाई गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी जो हाइक हुई है उससे डिमांड में काफी हद तक कमी आ सकती है, और अगस्त में जो है इसके प्राइस घट के 51,400 तक आ सकते हैं। तो 50-50 मामला है कि भाई अगर डिमांड में कमी नहीं आई इतना करने के बावजूद भी, तो हो सकता है कि गोल्ड और महंगा हो जाए, गवर्नमेंट को और कुछ करना पड़े। और गवर्नमेंट वैसे भी आराम से इसको 20 से 25 या 30% तक भी ले जा सकती है इस ड्यूटी को, और मेरे हिसाब से तो कर देना चाहिए ताकि लोग कम, थोड़ा गोल्ड में थोड़ा कम इन्वेस्ट करें, दूसरे एसेट्स की तरफ ज्यादा जाएं, जैसे प्रॉपर्टी हो गया या गोल्ड बॉन्ड्स हो गए या इक्विटी हो गई या म्यूचुअल फंड्स हो गए उसमें। और अगर डिमांड कम होगी, लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप डिमांड कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जब सप्लाई कम हो जाती है ना, सप्लाई बढ़ जाती है, मतलब चीज अवेलेबिलिटी ज्यादा है लेकिन उसकी डिमांड नहीं है, तो उसके रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, फिर जब सस्ता हो जाए तब खरीद लो, सिंपल। अब जब ये अनाउंसमेंट हुई उसके बाद ज्वेलरी के जो स्टॉक है मार्केट में, जैसे जितने भी हैं, जैसे टाटा हो गए, टाटा की ज्वेलरी ज्वेलरी आपको पता ही होगा, तनिष्क ब्रांड है उनका, और भी कई सारे ब्रांड हैं जो गोल्ड की ज्वेलरी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके स्टॉक्स भी रिकवर हो गए। पहले जब ये अनाउंसमेंट हुई कि भाई गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी, तो उसके बाद पहले तो उनमें गिरावट आई शुरुआत में जब ओपनिंग हुई दिन की, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे रिकवर हो गए। अब एक और कंसर्न यहाँ पर ये भी है कि गोल्ड इम्प्यूट इंपोर्ट ड्यूटी विल प्रमोट ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट का मतलब क्या होता है कि गोल्ड की स्मगलिंग, जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि भाई गोल्ड की स्मगलिंग होती थी, तो वो बेसिकली क्यों होती थी, क्योंकि यहाँ का अगर एक कोई बिजनेसमैन है सपोज, जो गोल्ड का बिजनेस है या जो ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा है, तो अगर वो गवर्नमेंट के तरीके से खरीदेगा तो उसे इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो दूसरे तरीके से खरीदेगा, जैसे शिप के थ्रू आ जाता है स्मगलिंग, गोल्ड की स्मगलिंग कई तरीकों से होती है, तो वहां से वो इम्पोर्ट ड्यूटी उसको पे नहीं करनी पड़ेगी। तो अब अगर मान लो 50,000 का सोना पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल उसे गवर्नमेंट के तरीके से, तो वहां पर हो सकता है उसको 35 या 40 हजार का पड़े, तो उसके 10-15 हजार रुपए बच जाएं। तो वो बचाने के लिए फिर इस तरह के स्टेप्स लोग गलत काम करते हैं, जुर्म करते हैं, और वो ग्रे मार्केट को बढ़ावा देते हैं। तो उसके ऊपर भी जो हमारी देश की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको नजर बनानी पड़ेगी, और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन चीजों को बढ़ावा ना मिले इसकी वजह से। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, आई होप ये करंट अफेयर के मद्देनजर बनाई गई वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, आप कौन से एसेट में पैसे अपने इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? हमारे लिए आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और करंट अफेयर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।